हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पुलिस बल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? आंसर है ऑप्शन डी 20 सितंबर को, यानी आज के दिन ही रेलवे पुलिस बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बड़ा ही योगदान रहा है। यही वजह रही है कि माल की ढुलाई के लिए अंग्रेजों ने रेलवे की सहायता ली, पर समय के साथ साथ रेलवे संपत्ति की चोरी और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई। फलस्वरूप इसकी स्थापना 20 सितंबर 1985 में एक कानून बनाकर की गई थी। रेलवे पुलिस बल की स्थापना। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी दिवस। 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व जल निगरानी दिवस। 18 सितंबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। 18 सितंबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। और 18 सितंबर को ही मनाया गया है विश्व बांस दिवस। और इस विश्व बांस दिवस की थीम थी प्लांट बैम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बैम्बू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ये 7 साल के 300 मिलियन से यूरो बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है और ये भारत की ओर से अब तक का पहला यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और ये किसी भारतीय NBFC द्वारा पहली बार जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक बैलेंस ब्रांड हाइपरिस के साथ एथलीट निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके साथ भागीदारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली के साथ भागीदारी की है। साझेदारी के माध्यम से कोहली बैलेंस श्रेणी और तेजी लाने के लिए इसके साथ मिलकर काम करेंगे और क्योंकि ये भारत में अपना विस्तार शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन एयरलाइंस 14567 की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल जिनका नाम है मनोज सिन्हा। इन्होंने 17 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एयरलाइंस 14567 की शुरुआत की है और ये एयरलाइन एक समर्पित विकेंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से व्यवस्थित बुजुर्गों को आराम देने के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली के रूप में काम करेगा। ये है जम्मू कश्मीर राज्य और जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरी है जम्मू, ये शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं चिनाब, सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी और इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। यहाँ की झीलें हैं लाल झील, वूलर झील, वेरी नाग झील, मानस बल झील
ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में ही हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है हिमीश राष्ट्रीय उद्यान, और ये अब लद्दाख में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो कि चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जबरवान रेंज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टाराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक सूचकांक जीआई टैग मिल गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध स्टाराखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को अब भौगोलिक सूचकांक जीआई टैग मिल गया है। तामेंगलोंग संतरा मैड्रीन समूह की एक प्रजाति है और ये राज्य के वार्षिक उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान करती है। ये मणिपुर राज्य और मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल, और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। इसके पड़ोसी राज्य हैं, ये है नागालैंड, मिजोरम और असम इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसकी सीमा इधर म्यांमार देश से लगती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बराक नदी, इम्फाल नदी और ईरिल नदी मणिपुर राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है सिरोई राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कोंगजिंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर राज्य में दर्रे हैं तूजू दर्रा और झील है यहाँ की लोकटक झील। ये विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त युद्ध अभ्यास का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से कहां पर शुरू हो रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसका पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी फीफा रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन सी, बेल्जियम देश शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है ब्राजील, तीसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड, ये तीसरे स्थान पर रहा है। और चौथे स्थान पर है फ्रांस देश, ये चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, हंगरी देश में 16 सितंबर 2021 को बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट
में स्थापित भव्य कांस्य प्रतिमा है, जिसका निर्माण बुडापेस्ट में डैन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। मूर्ति बस्ट का एक फीचर रहित चेहरा है और इसे एक कांस्य हुडी में लपेटा गया है, जिसमें बिटकॉइन लोगो शामिल है। स्टैचू का निर्माण रेका गैर्जली और टॉमस गिल्ली ने किया है। ये है हंगरी देश और हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यानोश आडर और प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान। यहाँ की मुद्रा है फॉस्टी और हंगरी देश में गर्म जल की सबसे बड़ी झीलों में से एक, जिसका नाम है हैविज झील, यहीं पर स्थित है। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील, इसका नाम है बलातोन झील, भी यहीं पर है। और सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान हॉर्डो बैग, ये भी हंगरी के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने 17 शाश्वत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया है, उनका नाम है आंसर ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। ये भारत से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है? आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर राज्य के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग ये किसी भी वस्तु को तब दिया जाता है जब किसी पर्टिकुलर स्थान पर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, तो उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इससे उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार होता है और उसके प्राइस को इन्फॉर्मेटिव मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? आंसर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस कार्टूनिस्ट ने 23वें पोर्टो कार्टून वर्ल्ड फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? आंसर ऑप्शन सी पामार्थी शंकर, जो कि तेलुगु कार्टूनिस्ट है। इन्होंने 23वें पोर्टो कार्टून वर्ल्ड फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।